नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राव आप सभी को अपने प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम श्वसन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। श्वसन क्या होता है, ठीक है। देखिए, श्वसन रिस्पायरेशन पायरेशन। देखिए प्यारे बच्चों, यह एक एंजाइमी अभिक्रिया है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो श्वसन क्या है, देखिए परिभाषा। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सही है। कोशिका स्तर पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, हम सबको लगता है कि श्वसन फेफड़े में होता है। ठीक है, श्वसन होता है फेफड़े में, लेकिन वो बाह्य श्वसन होता है, उससे उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। लेकिन मेन जो श्वसन होता है वो ऑक्सीकरण होता है। किसका? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण को कहते हैं, और कोशिका में होता है, कोशिका स्तर पर होता है। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है। जैसे देखिए C6H12O6, ठीक, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जल, और ये ऊर्जा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो श्वसन क्या है? कोशिका स्तर पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ठीक, इससे ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ये एंजाइमी अभिक्रिया है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों श्वसन के प्रकार देखते हैं। श्वसन के प्रकार। श्वसन, प्यारे बच्चों हम श्वसन को दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है बाह्य श्वसन, ठीक, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक, ये होता है फेफड़े में। कहाँ होता है? फेफड़े में। कहाँ होता है? फेफड़े में। ठीक, एक होता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक
श्वसन, इंटरनल रिस्पायरेशन। ये कहाँ होता है प्यारे बच्चों? इसको सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन ये कहाँ होता है? कोशिका में। ठीक प्यारे बच्चों, इसको हम फर्दर दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है निःश्वसन, हालांकि इसको हम एक चीज और नाम दे सकते हैं, सांसोच्छ्वास। सांसोच्छ्वास इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक, इसको दो टाइप में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। एक होता है निःश्वसन, इनहेल, इंस्पायरेशन। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है ना, फेफड़े में सांस मतलब फेफड़े में वायु भरती है। सांस को लेना या फेफड़े में वायु भरती है। फेफड़े में वायु भरती है। एक होता है प्यारे बच्चों निःश्वसन, एक्सहेल, एक्सपायरेशन। ठीक, इसमें प्यारे बच्चों सांस छोड़ना होता है, सांस छोड़ना। फेफड़े से वायु बाहर निकलती है। ठीक, तो प्यारे बच्चों बाह्य श्वसन में क्या होता है कि हम सांस को फेफड़े में भरते हैं, मतलब वायु को फेफड़े में भरते हैं, और वायु को फेफड़े में भरते हैं और फेफड़े से वायु को बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें दो क्रिया है, फेफड़े में भरना निःश्वसन, फेफड़े से बाहर निकालना निःश्वसन। अब प्यारे बच्चों आइए आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन तीन टाइप के हो सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है अनाक्सी श्वसन, इसको बोलते हैं एनएरोबिक। ठीक, इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है और एथेनॉल बनता है। ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एथेनॉल। ठीक, ऊर्जा बहुत कम मिलती है। इसको बोलते हैं पेशीय श्वसन, मसल रिस्पायरेशन। ठीक है। ये प्यारे बच्चों, इसमें से ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? कम मात्रा में, और इसमें बनता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल से क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। पायरुविक अम्ल से क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक, और प्यारे बच्चों ये है ऑक्सी श्वसन। इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीजन की फुल मतलब पूर्ण मात्रा होती है। कितनी मात्रा? पूरा ऑक्सीकरण होता है। इसमें ना पायरुविक अम्ल नहीं बन के 38 एटीपी बनता है। एटीपी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेन श्वसन ऑक्सी श्वसन होता है जो कोशिका में होता है। बाह्य श्वसन फेफड़े में होता है। श्वसन अंग, रिस्पायरेशन ऑर्गन। श्वसन अंग क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जैसे फेफड़ा, जैसे पक्षी, जानवर,
ठीक है ना, मनुष्य, मेढक, ठीक है ना। और भी बहुत ऐसे जानवर होते हैं या पक्षी, मेढक होते हैं जो फेफड़े से सांस लेते हैं। त्वचा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे मेढक ही ले लो, मेढक, केचुआ। मेढक और केचुआ किससे सांस लेते हैं? त्वचा से। जमीन के अंदर रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, जिससे त्वचा से वो सांस लेते हैं। ठीक। ट्राइकिया, श्वास नाल, श्वास नाल या नली। मकड़ी बिच्छू, मकड़ी बिच्छू किससे सांस लेते हैं? ट्राइकिया से। पुष्ट या क्लोम, क्लोम, क्लोम। मेढक का लार्वा, मेढक का लार्वा, मेढक का लार्वा मछली के प्राण, मछली के प्राण। प्यारे बच्चों, आप बचपन में देखे होंगे मेढक और मछली के जो बच्चे होते हैं वो शुरुआती दौर पे एक जैसे लगते हैं। आपको लगता है कि वो मछली है, लेकिन बाद में क्या बन जाते हैं? मेढक। मेढक के लार्वा और मछली के प्राण क्लोम से सांस लेते हैं। सॉरी, ट्राइकिया में ना कुछ गड़बड़ है। ट्राइकिया में कीट लिखिएगा, सॉरी कीट। और पुष्ट, पुष्ट बुकलंग्स, पुष्ट फेफड़ा, पुष्ट फेफड़ा। मकड़ी, मकड़ी बिच्छू, मकड़ी बिच्छू। प्यारे बच्चों, गलफड़े, गल फड़े से मछली सांस लेती है, मछली। ठीक। रंध्र, रंध्र से पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। रंध्र से कौन? पेड़ पौधे। मूल रोम, मूल रोम से भी कौन लेते हैं? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ठीक। ठीक है। फेफड़ा प्लस त्वचा से सांस कौन लेता है? मेढक। ठीक है। पुष्टलंग, ठीक है। मुख गुहिका, मुख, मुख गुहिका, मुख गुहिका। प्यारे बच्चों, मेढक। बरसात में आप देखेंगे बड़ा बड़ा मुंह, मतलब इसे निकालते हैं अपने, ठीक है ना, यहाँ से मुंह से निकालते हैं। जो पीला पीला मेढक होते हैं, बरसात में बोलते हैं, वो मुख गुहिका से सांस लेते हैं, क्योंकि वो तुरंत तुरंत किससे? जमीन से निकले होते हैं। तो जैसे हमें को कोई अगर दबा दे तो हम, मतलब सांस रोक दे तो हम मुंह से सांस लेते हैं, तेजी से लेते हैं, वैसे वो भी क्या होते हैं? मुंह से सांस लेते हैं और मुख गुहिका से सांस लेते हैं। रिस्पायरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इसमें डायग्राम है, देखिए।
देखिए प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चों, फेफड़ा कुछ इस तरह से होता है। अब क्या है ना, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज सी आकार की एक हड्डी होती है, बोलो, ये इसकी सुरक्षा करती है। ठीक, इसके नीचे प्यारे बच्चों डायफ्राम होता है। डायफ्राम, इसके नीचे डायफ्राम होता है कुछ इस तरह से। डायफ्राम है। आइए बच्चों हम इसका थोड़ा सा नाम लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये नोज है, नोज, नोज। इसके बाद है नजल कैविटी, नजल कैविटी। इसके बाद प्यारे बच्चों नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल। नाक, नसिका गुहा, नसिका गुहा, नसिका, नसिका। इसके बाद प्यारे बच्चों फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलते हैं। ग्रसनी, ग्रसनी। इसके बाद प्यारे बच्चों फेरिंग्स, सॉरी फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स, लैरिंग्स। और इसी में प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। इसको प्यारे बच्चों टेटुआ, टेटुआ, टेटुआ बोलते हैं। ठीक, इसी में बच्चों साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, साउंड बॉक्स, वोकल कॉर्ड। प्यारे बच्चों ये है ट्रैक, मतलब ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज नरम हड्डी होती है। और ये सी आकार की ना कार्टिलेज होती है। ठीक, इस तरह से सामने से लगा होता है, सामने से सी आकार की क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों ये है ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, सॉरी ट्रैकिया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया।
श्वास नली, ठीक। इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक। प्यारे बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो ब्रोंकायोल, ब्रोंकायोल, ब्रोंकायोल। श्वसनी, श्वसनिका, श्वसनिका, श्वसनी, श्वसनी, ठीक। प्यारे बच्चों इस श्वसनिका के अंतिम सिरे पे होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं कूपिका, कूपिका, ठीक। इसके बाद प्यारे बच्चों ब्लड होता है, ब्लड के बाद टिश्यूज होते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन होते हैं, ठीक। इसके बाद रिवर्स होने लगता है। और इसको प्यारे बच्चों लंग्स बोलते हैं, लंग्स, फेफड़ा, फेफड़ा। और इसको बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम, प्यारे बच्चों यहाँ पे ना कार्डियक नोच होता है। यहाँ पे क्या होता है कार्डियक नोच, मतलब हृदय जो होता है ना इस मतलब इधर आपका दाहिना इधर बाएं, तो कह सकते हैं बाएं फेफड़े में सेट रहता है। एक गुफा होती है, उस गुफा में स्थित होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक नोच। यहाँ पे हार्ट होता है, ये बड़ा होता है, ये थोड़ा सा छोटा होता है। और इसमें क्या होता है 3 पार्ट होते हैं, उसमें 2 ही पार्ट होते हैं। आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों नाक से, ठीक है ना। इस तरह से धीरे धीरे डायफ्राम तक जाएंगे, ठीक। पहले इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं, फिर हम श्वसन के बारे में देख लेते हैं। सब थोड़ा सा बता ही दिए, देखिए नोज, नोज प्यारे बच्चों नाक, नाक का अध्ययन प्यारे बच्चों अध्ययन, नाक का अध्ययन कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी कहलाता है। नाक का अध्ययन क्या कहलाता है कॉन्ड्रियोलॉजी, ठीक। नाक का जैसे नाक क्या करता है, नाक न ऑल्फैक्टरी लोब से ब्रेन, नाक नर्व सिस्टम से, नर्व सिस्टम द्वारा ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब से जुड़ा है, जिससे गंध सुगंध महसूस होती है, ठीक है। प्यारे बच्चों जनरली नाक का काम क्या है कि ये गंध या सुगंध को आभास कराती है, ठीक है ना। हेल्प ऑफ ब्रेन, नाक किससे जुड़ा है ब्रेन से, और किससे ऑल्फैक्टरी लोब से। ऑल्फैक्टरी लोब क्या करती है गंध या सुगंध को जानकारी देता है, ठीक है ना। मतलब वो परफ्यूम है कि गंध वाली गंध है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों नाक से हम सांस लेते हैं तो नाक में एक तो म्यूकस होता है, म्यूकस जो ठंडी में कुछ ज़्यादा हो जाती है, म्यूकस, ठीक। और एक हेयर होता है। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम वायु से डायरेक्ट ऑक्सीजन तो ले नहीं पाएंगे, पूरी हवा लेते हैं, और पूरी हवा में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, छोटे छोटे कण भी होते हैं। तो जो थोड़ी से बड़े कण होते हैं वो नाक के हेयर में फंस जाते हैं, मतलब नाक एक वायु के लिए फिल्टर का भी काम करेगा, मतलब वायु को फिल्टर करके अंदर भेजता है, ठीक, बाय एयर। इसके बाद जो उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं वो म्यूकस में चिपक जाते हैं, और कुछ 2-4 दिन बाद वो कड़ा हो जाते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक।
जैसे प्यारे बच्चों नाक, नाक में पाए जाने वाला हेयर, ठीक, हेयर एंड म्यूकस, एंड म्यूकस, हेयर एंड म्यूकस वायु फिल्टर करते हैं, वायु फिल्टर का कार्य करते हैं, फिल्टर का कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों क्या है, अभी बताए ना, नाक में पाया जाता है बाल, बाल छोटे छोटे बाल होते हैं, वो थोड़े से बड़े कणों को रोक लेता है, सांस लेते हैं तो बड़े कणों को रोक लेता है, और जो छोटे कण होते हैं उनको म्यूकस अपने अंदर चिपका लेता है, ठीक। तो जनरली क्या है कि नाक से सब सोचते हैं कि वो खाली सुगंध से जुड़ा है, नाक क्या है, गंध और सुगंध, लेकिन नाक से आपको इतनी जानकारी रखनी है कि नाक एक फिल्टर का काम करता है, कि वायु को फिल्टर करके ही भेजता है। आइए बच्चों, हम कभी कभी देखते हैं नाक के बीचों बीच एक हड्डी होती है, हड्डी है वो दोनों मतलब दोनों छिद्रों को अलग करके रखता है, तो हम इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम दोनों छिद्रों को अलग करता है, नाक में सेप्टम होता है, सेप्टम, सेप्टम जो दोनों छिद्रों को अलग रखता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नजल कैविटी देखते हैं, नजल कैविटी, नजल कैविटी। प्यारे बच्चों, हम जब पाचन पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था वकल कैविटी। वकल कैविटी मतलब शुरुआती, जहाँ से हम भोजन करते हैं वो शुरुआती हिस्सा होता है, कीपाकार आकृति होती है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों नाक कहीं जाके मिलते हैं, मतलब कहीं जाके बड़े से हिस्से में मिलते हैं, और उसी को बोलते हैं नसल कैविटी। तो हम कह सकते हैं दोनों नाक के छिद्र एक गुहा में खुलते हैं, जिसे नजल कैविटी कहते हैं, नसिका गुहा, जिसे नजल कैविटी, नसिका गुहा, नसिका गुहा कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जैसे बीन आप लोग देखे होंगे, बीन, सफेरा की बीन, तो आगे से दो हिस्सा होता है, फिर बीच में एक थोड़ी सी कैविटी टाइप का होता है, बड़ा सा गोल सा, फिर उसके बाद एक से हिस्सा निकल के जाता है। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ से नाक क्या होती है, दो, फिर कैविटी, फिर एक नॉस्ट्रिल होता है, एक हिस्सा निकलता है दोनों से जॉइंट, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, नसिका, नसिका क्या है प्यारे बच्चों, यह नसिका गुहा तथा ग्रसनी को जोड़ता है, बस इतना जानिए, यह नसिका, यह नसिका गुहा तथा ग्रसनी, ग्रसनी को जोड़ता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं है, एक मार्ग है, मतलब एक मार्गी रास्ता है, पहले दोनों नाक नासिका गुहा में जाके मिल जाते हैं, फिर वहां से एक रास्ता निकलता है, ठीक। पहले जो ग्रसनी से जोड़ता है, आपको ग्रसनी पाचन में भी देखा है, बताए हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स या ग्रसनी, ग्रसनी। प्यारे बच्चों देखिए, ये है फूड पाइप, ये क्या है, फूड पाइप, भोजन, ग्रास नली, फूड पाइप मतलब ग्रास नली, ओसेफेगस, और यह है
विंड पाइप श्वास नली। तो प्यारे बच्चों ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो ये माउथ है, ये क्या है, माउथ है, यहाँ से भोजन आता है तो भोजन इसमें जाता है और नाक से हवा इसमें आती है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसी स्थान को बोला जाता है प्यारे बच्चों ग्रसनी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यह श्वास नली तथा ग्रास नली, श्वास नली तथा ग्रास नली का सहमार्गी रास्ता होता है, सहमार्गी रास्ता है। प्यारे बच्चों दोनों इसी रास्ते से गुजरते हैं। जैसे चौराहा नहीं होता है, एक दूसरे को काट देते हैं, तो इसी तरह से ये मुंह इसमें, मुंह मतलब खाना इसमें से जाता है इसमें और हवा इसमें से आता है इसमें, तो एक दूसरे का कट कर देते हैं। प्यारे बच्चों इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस घाटी ढापन, घाटी ढापन। घाटी ढापन प्यारे बच्चों ये क्या करता है ना, यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक, प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या पाया जाता है, घाटी ढापन। जैसे देखो यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं घाटी ढापन एपीग्लॉटिस। जैसे हम भोजन किए तो भोजन जब इस पे जाएगा कि प्रेशर से दब के ये श्वास नली को बंद कर देगा, जिसकी वजह से भोजन कहाँ पे गिर जाता है, फूड पाइप में। जिससे भोजन फेफड़े में नहीं जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों भोजन अगर फेफड़े में जाएगा तो वहाँ पे 2-4 दिन के बाद सड़ने लगेगा, हालांकि वो जाते ही दिक्कत कर जाएगा। अब जैसे कोई थोड़ा सा छोटा सा पार्टिकल अगर जाता है तो फेफड़ा उसको धक्का देके बाहर निकालता है, तो उसी समय आपको क्या होती है, हिचकी आती है, हिचकी आती है। मतलब फेफड़ा झटका से क्या कर देता है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है, जिसको हिचकी बोलते हैं। ठीक, सही है, आगे देखिए। प्यारे बच्चों लैरिंग्स क्या होता है, यहाँ से आवाज निकलती है। लैरिंग्स मतलब आवाज। आप लोग संगीत उंगीत में लिरिक्स सुने होंगे, मतलब लिरिक्स किसने दिया, लिरिक्स उसने दिया, होता है कि नहीं, मतलब धुन, स्वर किसने दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है टेटुआ, लैरिंग्स। प्यारे बच्चों लैरिंग्स मतलब स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स। ठीक, प्यारे बच्चों पक्षियों में ना इसको बोला जाता है सेरिंग्स। पक्षियों में क्या बोला जाता है, इसी चीज को, पक्षियों में इसी को सेरिंग्स से रिंग्स, पक्षियों में इसी को क्या बोलते हैं, सेरिंग्स से आवाज निकलती है। ठीक, प्यारे बच्चों इसमें होता है एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, जिसको हम प्यारे बच्चों टेटुआ कहते हैं, टेटुआ। ठीक है ना, इसमें प्यारे बच्चों ना साउंड कि लैरिंग्स क्या होता है, यहाँ से आवाज निकलती है। तो पक्षियों में जहाँ से आवाज निकलती है उसको हम बोलते हैं सैरिंग्स। ठीक, और इसी में होता है एडम्स एप्पल, जिसको हम लोग बोलते हैं टेटुआ। टेटुआ में स्थित होता है साउंड बॉक्स, इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। इससे ध्वनि निकलती है, वोकल कॉर्ड। प्यारे बच्चों जैसे सितार में तार होता है, सारंगी में सितार होता है, गिटार में होता है तार, तो उसको हम झटका देते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। सेम यहाँ पे टिश्यू का तार होता है, ठीक है ना।
एडम्स एप्पल में साउंड बॉक्स होता है, उसमें टिश्यू का तार जैसी संरचना होती है, जो उसमें हवा जाने से या आने से उसमें अगर कंपन होता है तो ध्वनि निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, साउंड बॉक्स जो होता है ना वो मेल में 20 mm का होता है, 20 mm। जिसे मेल मतलब पुरुष 20 mm का होता है, मतलब बड़ा होता है। आवृत्ति थोड़ी सी ना कम होती है। आवृत्ति क्या होती है, जिसकी वजह से आवृत्ति अगर कम है तो प्यारे बच्चों आवाज ना मोटी होती है। आवाज कैसी होती है, आवाज मोटी होती है। ठीक। और फीमेल में जो होता है, फीमेल में ये 15 mm की होती है, जिससे आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति क्या होती है, अधिक आवृत्ति अधिक होती है, जिससे आवाज क्या होती है, पतली। आवाज पतली होती है। ठीक, थोड़ी सी सुरीली होती है। ठीक है ना। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिया श्वसन नली या श्वास नली। ट्रैकिया श्वास नली। प्यारे बच्चों देखिए क्या करता है ट्रैकिया ना, श्वास नली मतलब टेटुआ को फेफड़े से जोड़ता है, या कहते हैं एडम्स एप्पल या साउंड बॉक्स को फेफड़े से जोड़ता है, फेफड़े से जोड़ता है। ठीक। ट्रैकिया की सुरक्षा के लिए सी आकार का कार्टिलेज आगे से लगे होते हैं। ट्रैकिया की सुरक्षा के लिए सी आकार का कार्टिलेज, सी आकार की संख्या होती है 9। संख्या कितनी होती है, लगभग 9 होती है। ठीक, जिससे ट्रैकिया क्या होती है, सुरक्षित रहती है। ठीक। आगे ब्रोंकाई श्वसनी। प्यारे बच्चों ब्रोंकाई क्या होता है कि ट्रैकिया दोनों फेफड़े में चला जाता है, आधा हिस्सा, मतलब एक नली के द्वारा ट्रैकिया ना दोनों फेफड़ों में बंटकर चला जाता है। ट्रैकिया आगे बढ़कर दोनों फेफड़े में चला जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ठीक। आगे देखिए ब्रोंकायोल श्वसनिका। प्यारे बच्चों ब्रोंकाई आगे बढ़ती चली जाती हैं। ब्रोंकाई आगे बढ़कर बटती एवं पतली होती जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, कह सकते हैं बढ़ती एवं सक्रिय होती जाती है।
सकरी, सकरी होती जाती है, होती जाती है, जिसे जिसे ब्रोंकायोल, जिसे ब्रोंकायोल कहते हैं। ठीक, ब्रोंकायोल के अंतिम सिरे पर देखिए प्यारे बच्चों, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। प्यारे बच्चों कूपिका, कूपिका या कूपिकाएं। ठीक है, कूपिकाएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कूपिकाएं फेफड़े में ना बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि श्वसनिका का अंतिम बिंदु कूपिकाएं होती हैं। श्वसनिका का अंतिम सिरा पे बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं। एक फेफड़े में, या हम कह सकते हैं श्वसनिका के अंतिम भाग पर अंगूर के गुच्छे के समान बहुत सारी कूपिकाएं स्थित होती हैं। ठीक, एक फेफड़े में इनकी संख्या 15 करोड़ लगभग 15 करोड़। तो दोनों फेफड़े में लगभग 30 करोड़ होती है। दोनों फेफड़े में कितना, 30 करोड़ कूपिकाएं होती हैं। प्यारे बच्चों कूपिकाओं में ही गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई। कूपिकाओं में ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। प्यारे बच्चों इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना। ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों हम फेफड़ा देख लेते हैं। फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा। आइए बच्चों फेफड़ा देखते हैं। फेफड़ा में क्या है, प्यारे बच्चों फेफड़े का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है, फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पल्मोनोलॉजी। फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है, पल्मोनोलॉजी। ठीक, इसमें तो स्पंज टाइप का होता है, मतलब हवा सोखने की प्रॉपर्टी होती है, क्षमता होती है, मतलब ये फूलता और सिकुड़ता है। ठीक है ना सर, ये इसका रंग जो होता है ना पिंक कलर का होता है, पिंक रंग कैसा होता है, गुलाबी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, बायां फेफड़ा छोटा, बायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है। बायां फेफड़ा छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है। और इसमें कार्डियक नोच होते हैं, जिसमें हृदय स्थित होता है, ठीक। और दाहिना फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं। बाएं फेफड़े में कितना हिस्सा, 2 हिस्सा, और इसमें दाएं फेफड़े में 3 हिस्सा, बड़ा होता है। ठीक, कार्य में आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को
शुद्ध करता है। प्यारे बच्चों, शुद्ध करने का मतलब इसमें ना ऑक्सीजन मिलाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। मतलब फेफड़े में क्या होता है, ब्लड से मतलब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं रक्त को शुद्ध करते हैं। रक्त दाब, सॉरी श्वसन दर, श्वसन दर प्यारे बच्चों 12 से 16 पर मिनट। मतलब कोई भी क्या होता है, 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, तो इसी को बोलते हैं श्वसन दर। किताबों में सर एनसीईआरटी में 18 लिखा हुआ है, तो आप नियर अबाउट क्या कर सकते हैं, 12 से 16 याद कर सकते हैं। कभी कभी 12 भी ऑप्शन में दे देता है, 16 भी दे देता है, 18 भी दे देता था, तो आप 12 से 16 तक याद रखिएगा। सर फेफड़े की इकाई जो होती है ना, वो कूपिका होती है। इकाई क्या होती है, कूपिकाएं। यार जो फेफड़े में कितनी, लगभग 30 करोड़ कूपिकाएं होती हैं। इसी में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। आइए प्यारे बच्चों, हम कुछ थोड़ा सा और देखते हैं। प्यारे बच्चों, पल्मोनोलॉजी से, इसको पल्मोनोलॉजी या पल्मोनरी या फुसफुस कई नाम इससे बुलाते हैं। बहुत बच्चे फुसफुस बोलते हैं, फुसफुस बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो ब्लड बहते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो ब्लड बहते हैं उसको पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा बोलते हैं। याद रखिएगा, आपको हार्ट में बताना होगा, ठीक। आइए बच्चों, एक बार में अधिकतम एक बार में अगर अधिकतम सांस लेनी है, वायु भरनी है, एक बार में अधिकतम वायु भरनी है, तो फेफड़ा कितना भर सकता है प्यारे बच्चों, 500 ml, 500 मिलीलीटर। मतलब अधिकतम हम लंबी सांस कितना ले सकते हैं, तो 500 ml आप वायु भर सकते हैं। एक बार में अधिकतम वायु छोड़ सकते हैं, 700 से 800 ml, ठीक है। 700 से 800 ml वायु को आप छोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, फेफड़ा कभी खाली नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ वायु हमेशा भरी रहती है। तो फेफड़े में सदैव 1100 से 1200 ml 1100 से 1200 ml वायु हमेशा मौजूद रहती है। मतलब 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, 1 लीटर तक, ठीक है ना। फेफड़े में अधिकतम वायु भरी जा सकती है, कितना प्यारे बच्चों, 3000। फेफड़े में अधिकतम वायु भरी जा सकती है लगभग 3000 ml। प्यारे बच्चों, 3000 ml मतलब लगभग नियर अबाउट। अब हम डायफ्राम देखते हैं। डायफ्राम क्या है कि प्यारे बच्चों, फेफड़े के नीचे अधर स्थल पर, फेफड़े के एकदम नीचे डायफ्राम होता है। ये क्या करता है, ऊपर नीचे गति करता है, जिसकी वजह से फेफड़े को फूलने के लिए जगह मिल पाती है। डायफ्राम फेफड़े के अधर तल पर होता है, जो ऊपर नीचे गति करता रहता है, ठीक। जिससे
जिससे फेफड़े को फूलने सिकुड़ने, जिससे फेफड़ा फूलता और सिकुड़ता है। जिससे फेफड़े का फूलना सिकुड़ना होता है। फेफड़े का फूलना सिकुड़ना होता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज और बच जाती है, रिब्स, पसलियां। पसलियां। प्यारे बच्चों इनकी संख्या तो इसे मानते हैं, जोड़ी में होते हैं 12। जोड़ी कितनी होती है? 12। संख्या कितनी होती है? 24। 24 जोड़ी जोड़ी में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों पसलियां ना पसलियां क्या होती हैं? थोड़ी सी ऊपर नीचे कुछ ऐसे। ठीक है। प्यारे बच्चों पसलियां जो होती है ना, पसलियां वो मतलब पूरा यहाँ पे इसी के अंदर क्या होता है? हार्ट, इसी के अंदर फेफड़ा। ठीक है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए पसलियां होती हैं, ताकि इसको डायरेक्ट चोट ना पहुंचे। ठीक है। तो पसलियां कितनी होती है? जोड़ी में 12 होती हैं, संख्या में 24। यह कोमल अंगों जैसे हृदय, फेफड़ा, ठीक है ना, हृदय, फेफड़ा, लीवर की रक्षा करता है। ठीक है। आइए बच्चों हम पढ़ते हैं बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। बाह्य श्वसन, इसी को प्यारे बच्चों ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग, सांसोच्छ्वास। ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास। प्यारे बच्चों इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। यहां लिख देते हैं पहले। एक होता है निश्वसन, इसको इनहेल या फिर इंस्पायरेशन बोला जाता है। इनहेल या इंस्पायरेशन। प्यारे बच्चों कुछ लोग मतलब देखो दमा वमा की बीमारी होती है, सांस फूलती है, तो उनको इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर जो मुंह में सांस भर लेते हैं। ठीक, तो इसी से है इनहेल। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है? इसमें सांस लिया जाता है। सांस ली जाती है। ठीक, देखिए क्या होता है प्यारे बच्चों, वायुमंडल में ना गैस सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना है, और ना ही हमारे पास कोई साधन है तो केवल हम ऑक्सीजन लें। जब हम सांस लेते हैं कि पूरी की पूरी वायु ले लेते हैं। ठीक है ना, तो वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में मतलब वायुमंडल में क्या होती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, नियर अबाउट 21%। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या 3% बोल सकते हैं, 3%। और आर्गन अन्य होते हैं 0.003%। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वायुमंडल में ये गैसों का समूह होता है। तो क्या है प्यारे बच्चों की हम जब सांस लेते हैं तो पूरी वायु ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों, जब डायफ्राम
नीचे जाता है तथा पसलियां ऊपर उठती हैं। पसलियां ऊपर उठती हैं जिससे फेफड़ा फूल जाता है। जिससे फेफड़ा फूल जाता है। फेफड़े में वायु दाब की कमी हो जाती है। फेफड़े में वायु दाब की कमी हो जाती है। ठीक, जिसे पूरा करने के लिए वायुमंडल से वायु फेफड़े में भर जाती है। प्यारे बच्चों, ये वायुमंडल है, वायुमंडल। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है ना, इसमें से पूरी वायु कहाँ भर जाएगी? फेफड़े में। ठीक, फेफड़े में क्या होती है, वायुमंडल से जब वायु भर जाती है तो इस क्रिया को बोलते हैं निश्वसन, इनहेल, या सांस लेना। ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें क्या है कि पूरी की पूरी गैसें जरूर ली जाती हैं, लेकिन यूज केवल ऑक्सीजन का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से 4% ऑक्सीजन चेंज होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। और निकलते समय कार्बन डाइऑक्साइड 4.3% निकलती है। ठीक, इसमें क्या यूज होता है? ली तो जाती है पूरी वायु, लेकिन यूज होता है ऑक्सीजन। यूज कौन होता है? केवल ओनली ऑक्सीजन यूज होता है, यूज्ड। ठीक, बाकी से वापस हो जाते हैं। ठीक, अब दूसरी क्रिया देखिए प्यारे बच्चों। बी, नीह श्वसन। इसको बोलते हैं एक्सहेल, एक्सपायरेशन। ठीक, सांस छोड़ना। प्यारे बच्चों देखिए, इसमें क्या होता है, जब डायफ्राम एवं पसलियां अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं। पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं तो फेफड़े में वायु दाब बढ़ जाता है, जिसे कम करने के लिए फेफड़े से वायु वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फेफड़ा। देखिए यहाँ पे वायुमंडल है, या कह सकते हैं वायुमंडल। ठीक, मान लीजिए ये फेफड़ा है। तो प्यारे बच्चों, इस बार क्या होगा ना, फेफड़े से वायु कहाँ जाएगी?
वायुमंडल में। फेफड़े से वायु प्रेशर को घटाने के लिए वायुमंडल में चली जाती है, ठीक है ना। और जो यूज्ड ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में पूरी की पूरी वायु बाहर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप लिख सकते हैं आते वक्त कितना आया था 0.3%, लेकिन जाते वक्त कितना है 4.3%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों कई लोग कहते हैं कि हम लोग श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी वायु लिया जाता है और पूरी पूरी वायु छोड़ा जाता है। उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज घट जाती है बाद में और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो केवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके सब लोग बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको बाह्य श्वसन समझ में आया होगा। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों कि फेफड़े में हवा भरी और फिर वापस हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले फेफड़े में हवा भरती है और उसके द्वारा ब्लड के माध्यम से वो कोशिकाओं तक जाती है और कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन होता है। उसके बाद वो फिर वापस फेफड़े में आती है और फेफड़े से वापस वायुमंडल में जाती है। तो आप ये इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि फेफड़ा में हवा भरी और फेफड़े से ही वापस आ गई। यू टर्न नहीं होता है, ठीक। कोशिकाओं से यू टर्न होता है, ठीक है। देखिए आगे आइए प्यारे बच्चों। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्यारे बच्चों गैसों का विनिमय कोशिकाओं में होता है, एल्वियोलाई। कहाँ होता है, कोशिकाओं में। गैसों का विनिमय कोशिकाओं में होता है। प्यारे बच्चों गैसों में फेफड़ों में जितनी ज्यादा कोशिकाएं होंगी उतना ही श्वसन दर उसका नॉर्मल रहेगा, मतलब वो उतनी अच्छे से सांस ले पाएगा, उसका कभी सांस नहीं फूलेगा। जिसके फेफड़े में कोशिकाओं की संख्या कम होती है वो थोड़ा सा उसकी जल्दी सांस फूलेगी। अगर कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा है तो सांस फूलने की बीमारी कम होती है। मतलब कहाँ होता है गैसों का विनिमय, कोशिकाओं में, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान एल्वियोलाई तथा ब्लड के मध्य होता है। प्यारे बच्चों हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ठीक, और कोशिकाओं में इकट्ठा हो चुका हो, मतलब कोशिकाओं तक पहुंचती है, ठीक। और कोशिकाओं के जस्ट बगल से क्या जा रही हैं, कोशिकाओं के जस्ट बगल से जा रही हैं ब्लड वेसल्स, जो वापस आ रहे हैं ब्लड को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो कहाँ चली जाएंगी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों आपको हम दिखा दे रहे हैं, जैसे आप मान सकते हैं कि ये कोशिकाएं हैं, ठीक, और कोशिकाओं की बगल से गुजरती हैं ब्लड वेसल्स। कोशिकाओं की बगल से क्या गुजरती हैं, सपोज करो कि इधर से ब्लड आ रहा है और इधर से ब्लड जा रहा है, यही ना। यहाँ से ब्लड मतलब आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इधर से ब्लड जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें ना यहाँ से ऑक्सीजन इंटर किया है, ठीक, तो ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड में, ठीक, और जिसकी वजह से जैसे ऑक्सीजन मिलेगा जो खून का रंग थोड़ा सा नीला पड़ जाता है ना, तो इधर खून का रंग क्या हो जाता है, रेड। ब्लड कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा रेड हो जाते हैं, ठीक। अब प्यारे बच्चों इधर ब्लड का रंग जो होता है ना ब्लू टाइप होता है,
थोड़ा सा ब्लू होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में चले जाएंगे? कोशिकाओं में, और इस तरह से ये क्या होगा? निःश्वसन क्रिया के दौरान ये क्या होता है? फेफड़े में चले जाएंगे और फेफड़े से बाहर चला जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है? कोशिकाओं में। ठीक, आइए बच्चों, कोशिकाओं की संख्या आपको हमने बता दिया कि एक फेफड़े में क्या होती है? 15, लगभग 15 करोड़, तो दोनों फेफड़े में लगभग 30 करोड़। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी सांस प्रॉब्लम कम होगी, मतलब उसमें रिस्पायरेशन सिस्टम ठीक रहेगा। आइए प्यारे बच्चों, हम अगला टॉपिक देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जो गैसों का परिवहन होता है वो ब्लड के माध्यम से होता है। खून ही किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे अपशिष्ट पदार्थ हो, चाहे गैसेस हो, मतलब पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ब्लड। तो प्यारे बच्चों, ब्लड से होता है, गैसों का परिवहन किससे होता है? ब्लड से। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर हम अगला चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, ब्लड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी के जनी ब्लड का निर्माण जो होता है ना, अस्थि मज्जा में, ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो, उसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। बोन मैरो प्यारे बच्चों लिक्विड होता है, हड्डियों के बीच में एक लिक्विड पेस्ट होता है, या फिर उसमें बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, उसी से क्या बनता है? ब्लड। प्यारे बच्चों, अस्थि मज्जा में ना Fe होते हैं, मतलब आयरन, और मतलब जो ब्लड में होता है ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन। प्यारे बच्चों, जब ये मिलते हैं ना तो हीमोग्लोबिन बना देते हैं। क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड, हीमोग्लोबिन। अस्थि मज्जा में Fe और ग्लोबिन मिलते हैं तो बनता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसी को बोलते हैं खून, आरबीसी। ठीक, अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हार्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताना होगा, मतलब आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। हार्ट क्या करता है? पूरे शरीर में, हार्ट जो होता है हृदय, वो पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है और फिर वापस भी लाता है पूरे शरीर से। ठीक, तो हार्ट का काम इतना है कि पूरे शरीर में परिवहन का काम देखता है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप 3 टॉपिक अब इसमें से देखिएगा। जैसे पहले ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है प्यारे बच्चों? जब ब्लड किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो प्यारे बच्चों, क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड। ये क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है, ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है, जल्दी से टूट जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो ब्लड मतलब हार्ट से जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें ऑक्सीजन मिला होता है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये अस्थायी होता है। ये जगह जगह पे या टिश्यूज में या सेल में जाके ये टूटकर अलग हो जाते हैं। ये कैसा होता है? अस्थायी यौगिक। ठीक है ना। यह आवश्यकता का पड़ने पर क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक, और ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, क्या है ना कि अगर ब्लड
वापस आते हैं, जैसे ब्लड अगर वापस आ रहा है हार्ट में, तो उसके साथ मात्र 10%, ज़्यादा नहीं, 10% कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाते हैं और वो कंपाउंड बनाता है कार्बामीन। कार्बामीन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, कार्बामीन हीमोग्लोबिन। ये भी प्यारे बच्चों अस्थायी होता है, अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक। ये भी प्यारे बच्चों आसानी से आके कह सकते हैं हार्ट में या फिर लंग्स में टूट के अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक, मात्र यहाँ से कितने परसेंट, मात्र 10% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के माध्यम से वापस आ पाते हैं। बाकी 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लिम्फ की वजह से आता है वापस। लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनियाँ। प्यारे बच्चों, इसको हम थोड़ा सा बताए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में। 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, वो किसके द्वारा आएगा, लिम्फ वेसल से। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं कार्बोनेट फॉर्म में, या बाई कार्बोनेट फॉर्म में आता है, तो कार्बोनेट ज़्यादा बताएंगे। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों एक कंपाउंड और बन जाता है, देखिए, जब ब्लड से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। प्यारे बच्चों, जब ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं, गला घोटने वाली गैस है। अकेले कमरे में सब खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाएंगे तो दम घुट जाएगा, शायद मर भी जाए, तो इसे दम घोटू गैस कहते हैं। ये ये सिगरेट के कंपोनेंट में होता है। सिगरेट जो सिगरेट बनाई जाती है तो उसके धुएं में क्या होता है, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम लोग ठंडी में क्या करते हैं, आग सेकते हैं, तो उस आग में से जो धुआं निकलता है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है ना। तो जहाँ पे कोई लकड़ी ये सब जलाई जाती है, वहाँ से जो धुआं निकलता है वो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। बहुत ही विषैली गैस है, जानलेवा गैस है। ठीक है ना। ब्लड के साथ मिलती है तो बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये प्यारे बच्चों स्थायी यौगिक है। कैसा है, स्थायी यौगिक। ठीक है ना, जल्दी टूटता नहीं है, जल्दी टूटता नहीं है। प्यारे बच्चों, बन गया तो जल्दी टूटता नहीं है, और जब तक शरीर में रहेगा तब तक WBC की मात्रा को डिस्टर्ब करता रहेगा। WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पोसेल्स की मात्रा को अनियंत्रित कर देगा। ठीक है ना। WBC की संख्या को अनियंत्रित कर देता है। प्यारे बच्चों, इसकी संख्या या तो घटा देगा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर संख्या घट गई है तो आप जल्दी बीमार होंगे, संख्या बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गई है तो बहुत जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये बच्चों देखिए, अगर प्यारे बच्चों WBC की मात्रा को अचानक बढ़ा देते हैं, मतलब देखिए सेल की अगर अचानक वृद्धि होती है, एबनॉर्मल वृद्धि होती है, कहने का मतलब अनियंत्रित, ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड अगर डिवीजन हो रहा है सेल में, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आपको इसका एक नाम पता होगा, ल्यूकोसाइट। WBC का एक नाम है ल्यूकोसाइट। प्यारे बच्चों, इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। WBCS की नियमित एवं अचानक वृद्धि,
अचानक वृद्धि को ल्यूकीमिया 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 प्यारे बच्चों, ल्यूकीमिया नहीं समझ में आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। ठीक, तो WBC की मात्रा अगर अचानक तेजी से घटी तो भी दिक्कत है, अचानक तेजी से बढ़ी तो विकराल दिक्कत है। तो ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकीमिया कहलाता है। ब्लड कैंसर में प्यारे बच्चों ना बाल वाल झड़ जाते हैं, कीमोथेरेपी चलती है, बहुत से ट्रीटमेंट भी है, लेकिन स्टेज की बात होती है। स्टेज में अगर है तो पॉसिबल है, नहीं तो हाथ से निकल जाता है बात। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से क्या होता है, गैसों का परिवहन होता है। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बामीन हीमोग्लोबिन, जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है, तो अगर ऑप्शन में कार्बामीन हीमोग्लोबिन नहीं दिया है तो आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लगा सकते हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों हम आंतरिक श्वसन देखते हैं। आंतरिक श्वसन, ठीक, इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरनल रिस्पायरेशन। ठीक, इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। सेलुलर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। प्यारे बच्चों, हमने आपको शुरू में ही जब चैप्टर शुरुआत किया था तभी बता दिए थे कि मेन श्वसन कोशिकाओं में होता है। कोशिका स्तर पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो हम प्यारे बच्चों इसको 3 टाइप शुरुआत में बताए थे। एक होता है अनाक्षी श्वसन, एक होता है पेशी श्वसन और एक होता है अक्षी श्वसन। तो प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं अनाक्षी श्वसन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक अनाक्षी श्वसन। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो उसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर होता है ऑक्सीकरण तो उसको अनाक्षी श्वसन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस चीज को हम देहात में कहते हैं सड़ना। इस चीज को क्या बोलते हैं, जब कोई चीज रख दिया जाए उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो धीरे धीरे सड़ जाएगी। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों हम देहात में इसे ठेठ में तो बोलते हैं सड़ना, बट रसायन विज्ञान में सड़ना नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन। ठीक है ना, देखो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण या सड़ना। ठीक है ना, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण अनाक्षी श्वसन कहलाता है। अनाक्षी श्वसन कहलाता है। प्यारे बच्चों, ठेठ भाषा में आप क्या बोलते हैं, इसको सड़ना, बट रसायन विज्ञान इसको सड़ना ना करके क्या कहेगा, किण्वन। रसायन विज्ञान में किण्वन बोलते हैं। फर्मेंटेशन, ठीक है ना, फर्मेंटेशन, किण्वन
रसायन विज्ञान में क्या बोलते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन, सड़ना। प्यारे बच्चों इस प्रोसेस से ना शराब बनाई जाती है, शराब इसी प्रोसेस से बनती है। देखिए संतरे का रस, फिर अंगूर का रस या फिर सेब का रस को लंबे समय तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है, मतलब लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, तो वही क्या होती है, शराब बन जाती है। ठीक है ना। ड्रिंक कैसे बनता है, जैसे आप प्यारे बच्चों आप भटूरा जो बनता है, भटूरा उसका जो आटा गूंथा जाता है या फिर वो बनाया जाता है, उसको क्या होता है, एक दिन पहले ही उसको फर्मेंटेशन कराया जाता है, किण्वन ईस्ट द्वारा। ठीक है ना। जलेबी उसको भी रात भर मतलब सान के रखते हैं, ठेकवा उसको भी रात भर सान के रखते हैं। ठीक है ना। वो कर्ड जो होता है, कर्ड दही, कर्ड जो होता है उसमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन, दूध में क्या होता है, सड़ जाता तो दही बन जाती है। ठीक है ना। ब्रेड पावरोटी, ब्रेड पावरोटी, ठीक है, ठेकवा, ये सब क्या होते हैं, फर्मेंटेशन पर ही बेस्ड हैं, अच्छा बनते हैं। अगर फर्मेंटेशन होगा तो अच्छा बनते हैं। फिर बच्चों इसमें से रिएक्शन देखते हैं। देखिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अपसेंट में, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, ऑक्सीजन है ये नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्मेंटेशन कराया जाएगा या ऑक्सीकरण होगा तो बनता है एथेनॉल। क्या बनता है यार बच्चों, एथेनॉल, जो आप थोड़ा सा नशीली पदार्थ है या फिर शराब जैसा है। एथेनॉल क्या है, शराब, प्लस 2 ATP प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, मात्र 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना। इसको बोलते हैं अनाक्षी श्वसन। ठीक, आइए बच्चों हम दूसरा देखते हैं, पेशीय श्वसन। पेशीय श्वसन दूसरा क्या है, पेशी श्वसन, मसल रिस्पायरेशन, पेशी श्वसन क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस दौरान जो श्वसन होता है वो प्रॉपर सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में नहीं हो पाता है, वो कहीं इधर उधर मसल्स में हो जाते हैं, जिसकी वजह से पायरविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ग्लूकोज पायरविक अम्ल में बदल जाता है, और वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में वो जल्दी किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, थकान महसूस होती है, लोग थक जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण पेशीय श्वसन कहलाता है। पेशीय श्वसन कहलाता है। पेशीय श्वसन कहलाता है। इसमें ग्लूकोज पायरविक अम्ल में अम्ल बनाता है, पायरविक अम्ल बनाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण शीघ्र लैक्टिक एसिड में बदल जाता है।
में बदल जाता है, जिससे लोगों को थकान महसूस होता है। प्यारे बच्चों, इसमें भी ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज, ठीक है ना। ऑक्सीजन उपस्थित होता है लेकिन कम होता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें 2 अणु पायरुविक अम्ल बनता है, CH3 CHOH, ठीक। पायरुविक अम्ल +2 ATP। प्यारे बच्चों, हमको यहाँ 4 ATP लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ना 2 ATP, एक साइकिल चलती है, 2 ATP उसमें खर्च हो जाती है। साइकिल कौन सी होती है? ग्लाइकोलिसिस चक्र, जो साइटोप्लाज्मा में चलती है। कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म में। इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस चक्र चलता है, जिसमें वो 2 ATP खत्म हो जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें भी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है, थोड़ी कम ही एनर्जी रहती है, लेकिन अनाक्षी शोषण से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आइए हम तीसरा देखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये मतलब श्वसन का मतलब ऑक्सी श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन लिखो। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। ऑक्सी श्वसन कहलाता है, ठीक। इसमें प्यारे बच्चों ग्लूकोज होते हैं और भरपूर ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से जो पेशी श्वसन में पायरुविक अम्ल लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लेकिन इसमें लैक्टिक एसिड में न बदलकर ATP में बदल जाता है। देखिए, इसी रिएक्शन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज, और यहाँ पे ऑक्सीजन की पूरी मात्रा है, भरपूर मात्रा है, ठीक। बनता है +2 ATP और 2 ATP। प्यारे बच्चों, ये तो खत्म हो चुका है ग्लाइकोलिसिस चक्र में, जो कहाँ हो जाता था? कोशिका द्रव्य में ही हो जाता था, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है। देखिए, ऑक्सीजन न होने के केस में पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो पायरुविक अम्ल किस में बदल जाता है? ATP में, एनर्जी में। तो यहाँ से देखिए, एक पायरुविक अम्ल से 18 ATP बनते हैं। कितने? 18 ATP। तो 2 से कितने बन जाएंगे? 36, और 2 यहाँ 38 ATP का निर्माण होता है। तो 2 पायरुविक अम्ल से कितने ATP? 36 ATP का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, 36 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, टोटल कितने हो गए? 2 × 18 + 2 ATP। तो टोटल 18 दूनी 36, 2 38 ATP बनते हैं प्यारे बच्चों।
38 एटीपी या फिर कह सकते हैं 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। एटीपी को प्यारे बच्चों ना ऊर्जा करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, ऊर्जा का सिक्का। ठीक। और ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक। पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। और इसके तहत क्रेब्स चक्र के तहत माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ? क्रेब्स चक्र में पूर्ण होता है ऑक्सीशोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्युत गृह बोलते हैं, विद्युत गृह, कोशिका का पावर हाउस। क्यों? क्योंकि यहीं पे क्या होता है? क्रेब्स चक्र के अकॉर्डिंग 38 एटीपी बनते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जिससे जैविक क्रियाएं हो पाती हैं। ठीक है, थैंक यू।